प्रेम ही दो रूपों में विलस रहा है, श्यामा श्याम, बहुत प्रसिद्ध है। कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने निधने नित्यं, श्री राधा कृष्णौ गतिर्ममा, श्री राधा कृष्णौ गतिर्ममा। महाराज जी, विचित्र है युगल की प्रेम वैचित्री। श्याम श्याम रटत प्यारी, आप ही श्याम भई। दूरी नहीं है स्वामी जी, श्री रंग महल निधुवन राज की एक कुंज में बिहारी जी हैं और उसी कुंज की दूसरी कुंज में बिहारिणी जी हैं। प्रियतम आ ही रहे हैं। त्रुटिर्युगायते त्वाम अपश्यताम, एक एक क्षण युग के जैसा व्यतीत हो रहा है। महाविरह हो गया और उस विरह में उन्होंने प्रियतम को आर्त स्वर में पुकारना आरंभ किया। श्याम 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 श्याम, रटते रटते प्यारी आप ही श्याम भई। श्याम सुंदर रटते रटते अब स्वयं राधा रानी श्याम सुंदर हो गई। अब जब स्वयं श्याम सुंदर हो गई तो श्री राधा रानी का विरह व्याप्त हो गया। तो फिर श्री राधा श्री राधा श्री राधा रटकर फिर राधा हो गई। ऐसी विलक्षण युगल की प्रेम वैचित्री है। इस प्रेम वैचित्री का लीला सुख, छाया सुख परम रसिकाचार्य श्री बिल्वमंगल महाप्रभु ने कृष्ण करणामृत में इस प्रेम वैचित्री का एक श्लोक में बड़ा सुंदर स्मरण किया। राधा पुनातु जगदच्युत दत्त चित्ता, मंथान माकलयति दधिरिक्त पात्रे, तस्यास्तनम स्तवक चंचल लोल दृष्टि, देवोपि दोहन धिया वृषभम निरुंधन। श्री बिल्वमंगल जी कह रहे हैं, राधा पुनातु, श्री राधा रानी हम सबको पवित्र करें। किसको पवित्र करें? राधा पुनातु जगत, श्री राधा जगत पुनातु, श्री राधा सारे जगत को पवित्र करें। सारे जगत को पवित्र करने वाली श्री राधा रानी है। क्यों? अच्युत दत्त चित्ता, श्री कृष्ण को अपना चित्त दे दिया है। इसका आशय है स्वामी जी कि जिसने अपना चित्त श्री कृष्ण को दे दिया वो स्वयं को ही पवित्र नहीं करता, वो स्वयं के सहित पूरे विराट को पवित्र कर देता है। और इसी को सुखदेव जी के शब्दों में मदभक्ति युक्तो भुवनम पुनाति, पूरे त्रिभुवन को पवित्र कर देता है, पूरे ब्रह्मांड को पवित्र कर देता है।
जिन श्री राधा रानी ने अपना चित्त, अपने प्राण जीवन धन श्री कृष्ण को दे दिया है, वे राधा रानी जगत को पवित्र करें। आप समझ सकते हैं कि चित्त जब आपके पास नहीं रहेगा और बिना चित्त के आप कोई काम करेंगे तो वो काम ठीक होगा नहीं। काम बिगड़ता तो लोग कहते हैं ना, मन लगा के करो, दिमाग से करो, बुद्धि लगा के करो, चित्त दे के करो, ऐसा लोग कहते हैं। क्रिया उल्टी पलटी हो जानी स्वाभाविक है। बड़ौदा शहर में एक महानुभाव को हमने देखा, अब पता नहीं उनका शरीर है कि नहीं। वे महाराज जी देश के बड़े वैज्ञानिक थे और उनकी शारीरिक स्थिति ऐसी हो गई थी कि उस स्थिति में धन्य है उनकी गृहिणी को जो अहर्निश सेवा करती थी। महाराज जी वो स्थिति ऐसी कि वे सबको भूल गए थे, स्वयं को भी भूल गए थे। ये भोजन है और ये मल है, ये भेद भी समाप्त हो गया था। भूख प्यास आदि का भी अनुभव नहीं होता था। तो हमने कहा कि ऐसी विचित्र स्थिति, मलमूत्र की भी स्थिति, मलमूत्र का भी पता नहीं निकल जाए कब, पता नहीं क्या बात है। तो उन्होंने कहा कि इनका मन समाप्त हो चुका है, इनका जो मन बुद्धि है वो डेड हो गई, मन मर गया। सरल भाषा में कहें तो इन महानुभाव का मन मर गया। हम तो घबरा गए कि भाई सब लोग इसी के पीछे पड़े रहते कि मन मारो मन मारो मन मारो, अच्छा है मन न मरे मन जिंदा रहे, नहीं मन मर जाएगा तो ऐसी स्थिति हो जाएगी। मन बुद्धि भी उपयोगी है, पर बीमारी से मन का मरना, बुद्धि का चित्त का मरना वह अलग प्रकार का है। और अपने विवेक के प्रकाश में, अपने देह के, अपनी इंद्रियों के, अपने मन के, अपनी बुद्धि के, अपने चित्त के, अपने अहम के अस्तित्व को मिटाकर उससे ऊपर प्रतिष्ठित होना, यह एक बहुत सौभाग्य की बात है। वो बीमारी नहीं है, वो सौभाग्य की बात है। तू बहुरानी बनेगी तो कछु न कछु तो करनो पड़ेगो, और तू कछु नाय करेगी ना तो तेरी सास नंद नाम धरेंगी, हमारो नाम धरेंगी। कैसी मैया या की मैया ने या को कछु नाय सिखाया। तो गोप कुमारी है, गोप कन्या है, कम से कम दही मंथन करके नवनीत निकासवो तो आनो ही चाहिए। ले लाली दही मत ले, माखन निकास ले। तो राधा रानी ने ये तो कह दी जो आ गया, लेकिन मंथान मां कलयति दधि रिक्त पात्रे। अब चित्त तो है श्री कृष्ण में, तो मटकी में दही डालना भूल गई,
बिना दही के खाली मटकी में ही मथानी घुमाने लगी। मैया करेरी कैसी बावरी है, कितनी भोरी है। अरे बिना दही के मंथन कैसे होएगो, फिर माखन कैसे निकसेगो। और उसी समय श्री कृष्ण गोचारण के लिए निकल रहे हैं और अट्टालिका पर झरोखे में दधि मंथन करती हुई, दधिरिक्त पात्र में मंथन करती हुई श्री राधा रानी का दर्शन करते हैं। तस्यास्तनम स्तवक चंचल लोल दृष्टिर, उस प्रेम विह्वल दशा को देख करके श्री कृष्ण भी इतने आनंद विभोर हो गए कि देवोपि, श्री राधा रानी के महाभाव के आस्वादन का ऐसा नशा चढ़ा कि उस नशे में उन्मत्त होकर श्री कृष्ण लौट कर गैया चरा के आ तो गए, पर उनका चित्त भी उनके पास नहीं है। राधा रानी का चित्त श्री कृष्ण के पास है और श्री कृष्ण का चित्त राधा रानी के पास है। बाबा के मन में आयो आज मुहूर्त अच्छो है, लाला गैया चराए वो तो सीख गयो, गैया देवो और आकू और आनो चाहिए। तो बाबा बोले लाला, हाँ बाबा देख आज बहुत सुंदर मुहूर्त है, आज तू दोहिनी की पूजा करके और ये देख गोदोहन के इतने नियम है, इन नियमन को ध्यान रखियो और गैया धोले। ठाकुर जी बोले हाँ बाबा। अब चित्त तो है राधा रानी के निकट, तो गैया के पाम में लोमना बांधना चाहिए। सो गैया के पाम में तो लोमना बांधवो भूल गए। देवोपि, यहां स्वामी जी देवोपि शब्द बड़ा रहस्य का। देव चराचर में प्रकाशित होने वाला, खेलने वाला वह देव, वह परमात्मा आज प्रेम में इतना विह्वल हो गया। दोहन धिया वृषभम निरुंधन, बैल के पाम बांध दिए। बाबा कहें लाला कितनो भोरो है, इतेक बड़ो है गयो, सयानो है गयो है। फिर आया अभी ये भेद समझ में ना आया कि गैया कौन ते कहें और बिजार कौन ते कहें। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ये है प्रेम वैचित्री। इस प्रेम वैचित्री का, युगल की प्रेम वैचित्री का स्वयं आस्वादन श्री कृष्ण करना चाहते हैं और इसलिए श्री कृष्ण अपने संकल्प से तोता के रूप में, शुक के रूप में प्रकट हो गए। राधा रानी कुंज में विराजमान है और अपने प्राण जीवन धन का अत्यंत भावपूर्वक, तीव्र विरह पूर्वक चिंतन कर रही है। इस सब का बड़ा सुंदर हमारे ग्रंथों में महाराज जी वर्णन किया है। क्या कहना है श्री जयदेव महाप्रभु के शब्दों में। कथित समय पिहरी रहन ययौवनम मम विफल मेतद रूपमपि यामिहे कमिह शरणम सखी जन
वचन वंचिता यामी है कमीह शरणम सखी जन वचन वंचिता। सखियों ने हमको व्यर्थ में ही बहका दिया कि वे आने वाले हैं। सूर्य अस्ताचलकू चले गए, प्रियतम नहीं आए। यह मेरा श्रृंगार, यह मेरा नित्य कैशोर, उनके बिना सब व्यर्थ है, क्योंकि मेरा तन मन प्राण तो केवल उनके लिए है। मैं सखियों के द्वारा ठगी गई, हाय अब मैं कहां जाऊं। कम याम शरणम, कम, अब कम, कम के दो अर्थ हैं। कम, कम माने जलम शरणम यामी, अब तो मैं जमुना जी में ही डूब जाऊंगी। सखी जन बचन वंचिता। अब लीला सुख प्रकट है महाराज जी, उस भाव का आस्वादन कर रहे हैं श्री कृष्ण लीला सुख के रूप में। और वहीं से उन्होंने गाना आरंभ किया। हे राधे वृषभानु भूपतनय, हे पूर्णमा नंद दे, हे मत प्राण परायणे च रसिके माम दीन मान। हे राधे, हे वृषभानुभूप तने, हे वृंदावनेश्वरी, मैं दीन तुम्हारे लिए अत्यंत विकल हो रहा हूं। आप अपना प्रेम पूर्ण प्रगाढ़ आलिंगन प्रदान करके मुझ दीन को अपने अधरामृत सुधा का पान करा के जीवन प्रदान करें। महाराज जी, श्यामा जी सावधान हो गई, प्रियतम की पुकार है। तो श्री कृष्ण के नाम रूप लीला का स्मरण करा के राधा रानी के विरह को शांत करते हैं और फिर उड़ के जाते हैं। आहा, तो महाराज जी रुद्रयामल में लिखा है कि जब ये लीला सुख श्री कृष्ण राधा रानी के नाम रूप गुण लीला का स्मरण, श्री कृष्ण के नाम रूप गुण लीला का स्मरण करके और राधा रानी को प्रसन्न करते हैं, तो राधा रानी प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि दुस्तेजस तत्कथार्थ प्रसन्न हो जाती हैं और सुख को अपने निकट बुला करके और बड़े प्रेम से क्रीड़ा सुको श्री वृषभानुजाया पवित्र चंचू प्रिय चुंबने। लीला सुख के मुख से कृष्ण नाम रूप का वर्णन सुनकर के राधा रानी इतनी आह्लादित हो जाती हैं कि अपने कर कंज से उस तोते की सुख की चोंच का स्पर्श करके ऐसे चूम लेती है और दाडिम छील छील करके, अनार छील छील कर एक एक दाना खिलाती है। ऐसे ही जब श्री कृष्ण व्यथित होते हैं राधा रानी के प्रेम में, तो नित्य गोलोक में यही लीला सुख उनकी कुंज में भी प्रकट हो करके श्री राधा नामरूप गुण लीला का वर्णन करके उन्हें भी आनंद देते हैं। तो अब देखिए महाराज जी, श्री कृष्ण ही युगल के भाव का स्वयं आस्वादन कर रहे हैं
और हमारे वृंदावन के महान रसिकों ने तो ऐसा ही भाव माना है। अच्छा एक बात बताओ, पूज्य गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी बैठे हैं, श्री वृंदावन में, श्री यमुना जी में, श्री गिरिराज जी में, सहचरियों में और उनके हृदय में और उनकी कुंज में निरंतर बिलसने वाले युगल श्यामा श्याम में और श्री आचार्य में कोई भेद है क्या? यह है स्वामी जी रसाद्वैत। सब कुछ वही है, सब कुछ वही है, उनसे बाहर कुछ नहीं है, उनसे भिन्न कुछ नहीं है। अनंत काल बीत गया, इसी तरह से लीला सुख के रूप में युगल के महामाधुर्य का आस्वादन करते करते एक दिन की बात है, करुणामयी श्री राधा रानी की करुणा भरी दृष्टि इस मर्त्य लोक पर पड़ी। नित्य गोलोक से सहज ही उन्होंने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से धरती की ओर देखा तो वे करुणामयी अत्यंत व्याकुल हो गई, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बहने लगी। श्री कृष्ण ने कहा, प्रियतमे क्या कारण है, आप अकस्मात क्यों व्यथित हो गई हो? कहा, हे श्याम सुंदर, यह आपके अंशभूत जीव आपके नाम रूप लीला से विमुख होकर के अविद्या माया की चक्की में पिस रहे हैं, जन्म मृत्यु के चक्र में पड़े हैं, 84 के चक्र में भटक रहे हैं। इन आपके अंशभूत जीवों की माया के प्रभाव से इस भयंकर दुर्दशा को देखकर मैं अत्यंत व्यथित हो रही हूं। और अब मेरे मन में एक संकल्प हुआ है कि इन सब जीवों को आप मिल जाइए, इनको दुख रहित बना दीजिए। भगवान ने कहा, इनको अपनी प्राप्ति का अवसर प्रदान करने के लिए ही तो हमने धरती पर इन्हें मनुष्य बनाया है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य स्वयं से यह पूछे कि तुम्हें भगवान ने आदमी क्यों बनाया, मनुष्य क्यों बनाया, तो यदि ईमानदारी से स्वयं से प्रश्न करेगा तो उसका एक ही उत्तर होगा, भगवान ने केवल अपने चरण कमलों तक पहुंचने के लिए हमें मनुष्य बनाया है। मानव जन्म का एकमात्र फल भगवत प्राप्ति है। मानव शरीर के अतिरिक्त जितने शरीर हैं सबके सब भोग योनि हैं, केवल कर्म फल भोग के लिए मिले। विवेक विचार प्रधान मनुष्य आत्म कल्याण का साधन कर सकता है, भगवत प्राप्ति कर सकता है, अपना परम कल्याण कर सकता है, अपने सहित सबका कल्याण कर सकता है। इसलिए भगवान ने अपने चरणों तक पहुंचने के लिए हमें मनुष्य बनाया है और कोई प्रयोजन नहीं।